सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। बच्चों, आज आप मैथ में एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज 7.6। ओके, देखिए यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको बुक में ही फिल करना है। ठीक है, इस सर्कल को देखकर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कॉपी में करना है एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम 7.6 में सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। किसके बारे में? सर्कल के बारे में। सर्कल किसे कहते हैं? देखिए, ये क्या है? आपका कंपास है। आप इसको कहीं पर रखकर अपनी कॉपी में, और आपकी मर्जी है आप उसको कितना भी खोल लें। ओके, और इस तरह से आपको एक सर्कल बनाना है पहले। ओके, ये क्या है? आपका सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ये जो सर्कल बनाया है, बीच में आपका एक पॉइंट मिला, उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे बच्चों? इस पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। तो मैं एक लाइन बाहर ले जाता हूं इससे और यहां लिखता हूं सेंटर। ओके, क्या है ये? सेंटर। जहां भी आपके कंपास की जो नोक होती है जहां रखेंगे और एक सर्कल बनाएंगे चारों ओर, तो उसको हम सेंटर बोलते हैं, यानी केंद्र। ओके, अब आपने ये जो सर्कल बनाया है, सर्कल में आपको ये लाइन दिखाई दे रही है चारों तरफ, इसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको हिंदी में परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। याद रहेगा, पहले मैंने आपको बताया सेंटर, जो बीच में पॉइंट होगा, और जो चारों तरफ लाइन खींची होगी उसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस, यानी परिधि। आपका जो सर्कल है उसकी परिधि। ओके, अब हम चलते हैं। देखिए यहां जो सेंटर है, आप इस सेंटर से जब एक लाइन कहीं भी सर्कल के चारों ओर कहीं भी लगा दें, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस, इस सर्कल को टच कर रही है सेंटर से स्टार्ट करके। जब आप उसके सरकमफ्रेंस को टच करते हैं सर्कल के, ठीक है, देखिए कहीं भी डाल सकते हैं हम इसको। इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी क्या है? इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या होगा? रेडियस। ये यू है बच्चों। रेडियस को हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ओके, आपने 3 चीज सीखी आज। फर्स्ट सेंटर, सेकंड सरकमफ्रेंस, एंड थर्ड रेडियस। अब हम एक और चीज के बारे में जानेंगे। जब आप कोई भी एक लाइन यहां से स्टार्ट करें और सेंटर को टच करते हुए दूसरी तरफ चले जाएं, देखिए
आपकी लाइन वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। किस तरह, देखिए इस तरह से एक और डालते हैं हम। ये लाइन आपकी सेंटर को टच करके जा रही है। एक और देख लेते हैं। ठीक है, यहां से आपने लाइन स्टार्ट की और वो सरकमफ्रेंस यानी जो सर्कल का सरकमफ्रेंस दूसरी साइड है वहां टच करती है, बट वो सेंटर को भी टच करके जाती है। तो इसका नाम फिर अलग होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं बच्चों डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। ओके, ये हो गया नंबर 4। फर्स्ट क्या था आपका? सेंटर। नंबर 2 सरकमफ्रेंस। नंबर 3 रेडियस। एंड नंबर 4 डायमीटर। ओके, आपने 4 चीज सीखी आज। पहला, सेंटर किसे कहते हैं हम और वो कहाँ होता है। सेकंड, सरकमफ्रेंस क्या होती है, जिसको आप हिंदी में परिधि कहते हैं। नंबर 3, रेडियस क्या है और कहाँ से ड्रॉ होती है वो। एंड नंबर 4 डायमीटर। ओके, अब देखिए जो डायमीटर है वो सर्कल के इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक है, यानी सबसे बड़ी लाइन है। ओके, अब इसमें एक लाइन और आती है बच्चों। आप इस तरह से एक लाइन लेंगे और इस तरह से टच करेंगे। अब देखिए ये लाइन आप कहीं भी कैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सेंटर को छू के नहीं जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। CHORD। कॉर्ड। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉर्ड। और इसको आप हिंदी में कहते हैं चाप या जीवा। ठीक है, चाप या जीवा। ये नंबर आप 5 कर दीजिए। समझ में आया? रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, और कॉर्ड क्या है, और सेंटर क्या है। ओके, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ फिगर गिवन अलोंग साइड। यहां देखिए आपको एक फिगर दिया गया है, आप इस फिगर को देखकर अपने ब्लैंक्स को भरेंगे। ओके, देखिए नंबर 1, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। अब बताइए इसमें सेंटर कौन सा है, देखकर कौन सा है? ओ। ओ है ना सेंटर, तो आप यहां लिखेंगे ओ। ओके, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। अब बताइए यहां पे डायमीटर कौन सी लाइन है? हमने क्या बताया था अभी आपको, जो सर्कल से एक साइड से दूसरी साइड को टच करे लेकिन सेंटर को छू के जाए, तो कौन सी लाइन है? ए एंड बी। तो आप यहां क्या लिखेंगे? ए एंड बी। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक्स ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपको रेडियस बतानी है कौन कौन सी है। सर्कल ये है आपका, रेडियस कहां से कहां तक होती है? सेंटर से और सरकमफ्रेंस को टच करेगी सर्कल के। तो पहली लाइन हम इसको ले लेते हैं ओ एंड पी। तो लिखिए यहां पर ओ एंड पी।
सेकेंड O and A, O and A, एंड थर्ड इज O and B, और तीसरी क्या है O and B। समझ में आया? नेक्स्ट, द कोड ऑफ द सर्कल आर ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स। अब कोड बताइए कौन सी हैं? दो कोड हैं, ठीक है? कौन कौन सी हैं देखिए आप और बताइए मुझे। बताइए। देखिए C एंड D, वन कोड, C एंड D, एक कोड ये हो गया आपकी। ओके, सेकंड कोड जो सर्कल को छू के जाए, ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखिए ये सर्कल को टच कर दिए दोनों साइड में, A एंड B। ओके, द पॉइंट ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर ऑन द सर्कल। अब आपको ये बताना है सर्कल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट हैं। यहां से स्टार्ट करें, A, P, D, B एंड C। देखिए और कोई पॉइंट बचा आपके पास जो सर्कल पे हो और हमने नहीं लिखा हो? नहीं है। F, the points blanks and blanks lies on the exterior of the circle। एक्सटीरियर माने होता है आउटसाइड। सर्कल के बाहर आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं? देखिए ये सर्कल है आपका, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट आपका R है और एक Q है, ठीक है? एक्सटीरियर मींस आउटसाइड, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? R एंड Q। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, द पॉइंट्स लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब जो इंटीरियर मींस अंदर की तरफ, सर्कल के अंदर कौन कौन से पॉइंट आपको दिख रहे हैं? देखिए M, N, F, यही तीन पॉइंट हैं, है ना बच्चों? तो लिखिए यहां पर M, N, F। ओके, आगे चलिए। H, AB इक्वल टू QA। अब यहां पर QA देखिए कहां है? Q एंड A। अब QA AB बराबर किसके है? O A एंड O B। तो यहां पे क्या होगा? O B, OB एंड OA इक्वल टू AB। ये देखिए यहां पर जो AB है वो आपकी सबसे बड़ी लाइन है। अगर हम इसको हाफ करते हैं तो OA बनता है और OB बनता है। ओके, CD इज द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल। अब जो CD है, C एंड D, क्या है? CD आपको बताया गया था जो विदाउट सेंटर को टच करके जाए लाइन, उसको हम क्या कहते हैं? बताइए, बताया था ना आपको? कोड। क्या बोलेंगे? कोड। C H O R D, कोड। ओके, CD is a code of a circle। Understand? The longest chord of the circle is, अब जो सबसे लंबी कोड है यानी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसको दोनों साइड से टच करे एक लाइन, तो कौन सी है सबसे बड़ी? A एंड B। तो यहां लिखेंगे आप A B। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? इसी तरह से आपको इसको लर्न भी करना है और अपनी बुक में फिल भी करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब यहां जो लिखा हुआ है आपको इन्हें ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए अभी आपने सर्कल के बारे में पढ़ा था,
सर्कल में क्या क्या होता है? सेंटर, डायमीटर, रेडियस, सरकमफ्रेंस, कोड। ओके, अब उन्हीं के बिहाफ पर आपको ये ट्रू फॉल्स बताना है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल द डायमीटर। अब एक बार और सर्कल को देखते हैं। देखिए, ये एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, और अगर हम इसको पूरा करते हैं तो ये क्या बनता है? डायमीटर। यानी यहां जो रेडियस है उसका डबल करेंगे तो आपका डायमीटर बनेगा। तो हमारी जो लाइनों क्या कहती है? द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल द डायमीटर। जो रेडियस होती है वो डायमीटर का डबल होती है। इट मींस ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, आगे वी कैन ड्रॉ मैनी डायमीटर्स, रेडियस एंड कोड ऑन ए सर्कल। हम एक सर्कल पर, जैसे आपको दिखाया गया था, ये सर्कल है मान लीजिए आप, ठीक है, और ये सेंटर है। अगर हम इस तरह से सेंटर को टच करके लाइन ड्रॉ करें तो आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत सारी। और अगर सिर्फ सर्कल से सेंटर से इस तरह से लाइन ड्रॉ करें तो भी हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत सारी। ये आपका रेडियस था और ये आपका डायमीटर है बच्चों, और ये रेडियस है। इसी तरह से जो आपका कॉर्ड है वो भी आप बहुत सारी लाइनें इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पे पॉइंट में? वी कैन ड्रॉ मैनी, बहुत सी, डायमीटर्स, रेडियस एंड कॉर्ड्स ऑन ए सर्कल। हम एक सर्कल में बहुत सारी डायमीटर, रेडियस एंड कॉर्ड बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू। ओके, ए सर्कल कैन हैव मैनी सेंटर। क्या एक सर्कल में बहुत सारे सेंटर हो सकते हैं? सेंटर कहां होता है? एकदम बीच में। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए रॉन्ग है। ओके, एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इट्स कॉर्ड। और जो डायमीटर होती है वो सर्कल की कॉर्ड होती है। राइट, क्योंकि वो सर्कल को दोनों साइड को टच करती है लाइन। ओके स्टूडेंट्स, एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इट्स डायमीटर। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो कॉर्ड होती है वो सर्कल की डायमीटर होती है। लेकिन बच्चों, जो डायमीटर होता है वो सर्कल को टच करके जाता है, और कॉर्ड सर्कल को टच नहीं भी करती और करती भी है। तो ये कह रहा है एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इट्स डायमीटर। यानी सर्कल की जो कॉर्ड होती है, सभी कॉर्डें जो हैं वो डायमीटर होती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग। ओके, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। अब जो सर्कमफ्रेंस होती है बच्चों, यानी जैसे ही हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे? बीच में एक पॉइंट लेकर और उसके चारों ओर राउंड लेंगे, तो ये आपकी रेडियस बनेगी। यानी एक रेडियस के द्वारा ही हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। ओके, यूजिंग ए कंपास ड्रॉ सर्कल ऑफ द फॉलोइंग रेडियस। बच्चों, अब आपको यहाँ पे रेडियस यानी 4 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर क्या दी हैं? रेडियस। तो आप इन रेडियस की हेल्प से और कंपास की हेल्प से सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों, अब सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे हम देखते हैं। आप क्वेश्चन के नीचे सपोज करो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया था वो था 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस आपको लेनी है। तो कैसे लेंगे देखिए। पहले आप एक लाइन लेंगे, आप अपने स्केल का यूज करेंगे, ठीक है। आप स्केल को सीधा रखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। और अब आप यहां पर एक पहले 4 सेंटीमीटर आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप लाइन ड्रॉ करके
जैसे आपने स्केल लिया, आप स्केल को इस तरह से बीच में रखेंगे और जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। कहां से? जीरो से। जब आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, आप एक नंबर तक आएंगे तो वो आपका बनेगा 1 सेंटीमीटर। क्या बनेगा? 1 सेंटीमीटर। अगर बच्चों आप 1 पे ही खड़े होते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर नहीं होगा। जब आप अगले पॉइंट्स पर जाएंगे तब 1 सेंटीमीटर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं 4 सेंटीमीटर। यहां आप पेंसिल रखेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 4 तक जाएंगे आप पूरा, 4 सेंटीमीटर। ये लाइन ड्रॉ हो गई आपकी। देख लीजिए, जीरो से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? आप इसको साइड में करेंगे या हटा देंगे और यहां लिखेंगे आप 4 सेंटीमीटर। ओके। अब आप अपने कंपास को लेंगे और उसको कहीं भी अपनी जो पॉइंट्स, जो लाइन है वहां पे रखेंगे। आप यहां भी रख सकते हैं और यहां भी रख सकते हैं और अपने कंपास को ओपन करेंगे लाइन के बराबर। ओके। देखिए, बिल्कुल लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट्स पे एक तरफ आपकी कंपास की जो पॉइंट है वो है और एक तरफ पेंसिल है। ठीक है, इस तरह से आप रख सकते हैं। आप चाहें तो अपने कंपास को आप उठाकर दूसरे पॉइंट पर भी रख सकते हैं, लाइक दिस। अब आप इसको राउंड लेंगे, राउंड घुमाएंगे, चलिए इस तरह से। इस तरह से राउंड घुमाया आपने। ये आपका रेडियस था 4 सेंटीमीटर। पहले आपने रेडियस डाली और फिर इस तरह से कंपास को रख के एक सर्कल ड्रॉ किया। अब आपका ये जो सर्कल है किसकी हेल्प से बना है? रेडियस की हेल्प से। 4 सेंटीमीटर रेडियस की हेल्प से। समझ में आया? ये आपका आंसर हो गया। 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। समझ में आया बच्चों? अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? 3.2 सेंटीमीटर से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब मैं आपको सेकंड वे बताता हूं कैसे। आप सिर्फ अपने कंपास की हेल्प से ही ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने कंपास को अपने स्केल पर इस तरह से रखेंगे 0 पॉइंट पर। ठीक है बच्चों? और प्रकार को 3.2, तो आपका 3 कहां है? यहां है। ओके। अब देखिए, यहां ये जो छोटी छोटी लाइन है ये आपके पॉइंट्स हैं, तो आपको 2 पॉइंट तक इसको ओपन करना है, लाइक 1 एंड 2। हो गया 3.2। ओके। यानी आप 0 से स्टार्ट करेंगे और उसको 3.2 तक लेके जाएंगे। ओपन हो गया। समझ में आया सभी को? विदाउट ड्रॉ रेडियस के इस तरह से भी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। 3.2 आपने अपने कंपास को खोला। ओके स्टूडेंट्स, अब आप अपने स्केल को हटा दीजिए। ओके। अब आप अपने जो आपका कंपास है उसको इस तरह से बिना मूव करे एक राउंड लगाएंगे। ओके। समझ में आया? आपने ड्रॉ किया, अब आप इसको हटा देंगे और एक लाइन सेंटर से और सरकमफ्रेंस तक, यानी जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है उसको टच करेंगे, लाइक दिस। तो ये जो आपने रेडियस ड्रॉ करी है ये कितने सेंटीमीटर है बच्चों? 3.2 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी को? सर्कल को कैसे ड्रॉ करना है? विद रेडियस। तो इसी तरह से आपको अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है 2.8, 2.8, चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। लास्ट का फिर आप अपने आप ड्रॉ करेंगे। आप स्केल लेंगे,
लाइक दिस, ओके। और स्केल पर आप कितना पॉइंट नापेंगे? 2.8। तो आप 2.8 यहां पेंसिल रखेंगे और पहले 2 तक जाएंगे लाइक दिस, ओके। अब 8 पॉइंट आपको गिनने हैं, चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये आपके जो छोटी छोटी लाइनें हैं ये पॉइंट में काउंट होती हैं। पहले आपने 2 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करी और उसके बाद आपने 8 पॉइंट और काउंट किए, तो ये आपकी जो लाइन है वो कितनी हो गई? 2.8। अब आप अपने प्रकार को हटा देंगे और यहां लिखेंगे 2.8 सेंटीमीटर, ओके। अब आप सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या किसका यूज करेंगे? कंपास का। तो आप अपना कंपास लेंगे और उसको यहां लेकर आएंगे, ठीक है, यहां रखेंगे और दूसरे को जो पेंसिल साइड है उसको पॉइंट सेकंड पर रखेंगे। रख लिया आपने। अब आप क्या करेंगे? इसको राउंड घुमाएंगे, ओके। सर्कल ड्रॉ हो गया विथ 2.8 सेंटीमीटर रेडियस। सभी को समझ में आया बच्चों? इसी तरह से आप अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करेंगे और जो लास्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर वाला उसको आप अपने आप करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। ये क्या दिए गए हैं बच्चों आपको? डायमीटर। अब आपको रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को रिपीट करेंगे आंसर में। 6 सेंटीमीटर, ये क्या था बच्चों? डायमीटर। अब आपको रेडियस फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे? रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा? डायमीटर डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला है रेडियस को फाइंड करने का, ठीक है बच्चों। अभी अगली लाइन में आप इस तरह से इक्वल डालेंगे। डायमीटर, देखिए डायमीटर कितना आपका? 6 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, ओके, इज इक्वल टू। अब आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल पढ़िए। 6 हाउ मेनी टाइम्स पर आएगा? 6 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 3 टाइम्स पर। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ओके। ये आपने क्या फाइंड किया बच्चों? रेडियस। समझ में आया सभी को? चलिए अगला देखिए, 9 सेंटीमीटर। तो आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, उसके बाद अपना फार्मूला लिखेंगे। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2, ओके। अब आपके पास जो डायमीटर वो कितना है बच्चों? 9 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए बच्चों? डिवाइड करिए, 4.5 सेंटीमीटर, ओके। ये क्या निकाला आपने? रेडियस। इसी तरह से आपको जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको भी फाइंड करना है। समझ में आए सभी को? ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।